हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज है 18 अप्रैल 2021 और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक कवर कॉल स्ट्रेटेजी विद रूल्स एंड डिफरेंट कंडीशंस। उन कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए। इनके हम पहले रूल्स देख लेते हैं कवर कॉल स्ट्रेटेजी के। कवर कॉल स्ट्रेटेजी बेसिकली होती है कि आपने एक फ्यूचर या एक लॉट क्या डिलीवरी में या फ्यूचर में उसको बाय कर लिया और उसकी एक कॉल सेल कर दी। कॉल आपकी इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, कोई भी आप कॉल उसकी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 100% कवर कॉल स्ट्रेटेजी की। 33%, 50% उस तरीके से नहीं, क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी मेन कंसर्न हमारा टारगेट अचीव करना और सेफ्टी का है। इसके कुछ पहले रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल नंबर यह है कि 100% कवर का करना है, यानी कि अगर एक फ्यूचर या एक लॉट बाय किया है तो एक ही कॉल सेल करनी है, 2 या 3 कॉल्स सेल नहीं करनी है। सेकेंड रूल कि केवल स्टॉक किसी सेक्टर के टॉप 3 फंडामेंटली साउंड कंपनीज के अंदर ही काम करना है, जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि देर सवेर इनके प्राइसेस ऊपर आएंगे ही आएंगे, जिनके अंदर स्पेकुलेशन का एलिमेंट कम से कम हो। और उसके अंदर ही प्रेफरेबल यही हो कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑलवेज गो विद द लीडर ऑफ द सेक्टर। तो उसके सिर्फ 2 रूल बनाए हैं। अब इसके अलग अलग कंडीशंस एल्गोरिथम देख लेते हैं। 2 केसेस बनाए हैं, 2 टारगेट्स हैं। एक तो हमने पहला लेते हैं कि जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी आप स्टॉक के अंदर बुलिश हैं, यानी कि 1 साल या 1 से 1.5 साल में आप बुलिश हैं और आपको ये पूरा यकीन है कि किसी प्राइस किसी कंडीशन की वजह से उसकी कीमत 50% आपको साल 1.5 साल में इंक्रीज मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपने बैट की हुई है। अब उसमें आपको काम कैसे करना है। और दूसरी कंडीशन होगी, दूसरा केस होगा कि वी हैव टू राइड द मोमेंटम। पहले वाले केस को देखते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया है बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम का, क्योंकि इसमें ये टॉप सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के अंदर आता है। गवर्नमेंट की अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसके अंदर न्यूज है कि गवर्नमेंट ने इसको कंपनी को सेल करना है। सेलिंग की प्राइस 700 रुपए पे उम्मीद मार्केट्स में रूमर है। अभी 425 पे हमने इसकी डिलीवरी बाय करते हैं, कैश की बात है यहाँ पे, कैश की डिलीवरी बाय की 425 के रेट पे, और 450 की स्ट्राइक प्राइस 17.5 रुपए पे इसकी कॉल सेल कर दी। अगले महीने की, नेक्स्ट मंथ की कॉल सेल करनी होती है इसमें। अब ये हमारा आइडियल केस है, इसमें हमने बैट किया हुआ है कि 6 महीने हमारा टारगेट है, 425 का है अभी रेट, और साल भर में 700 की जगह 600 भी कम से कम 50% अराउंड इसमें इंक्रीमेंट 6 महीने से साल 1.5 साल में आ जाना चाहिए। अब इसकी पहली कंडीशन क्या है, अगर मार्केट स्टेबल है, सेक्टर भी स्टेबल है ऑयल एंड गैस का, मगर बीपीसीएल काफी डाउन चला जाता है, इसमें हम ये मानते हैं कि हमारी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन जो हमने बैट की थी वो टोटली गलत गई है। कंपनी अच्छी नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई बीपीसीएल में। सरकार ने या तो डिसइन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया है, अगर कैंसिल कर दिया है तो मानेंगे कि भाई अब इसमें कुछ होने वाला है नहीं, गवर्नमेंट की तरह इसमें काम चलेगा, या सरकार चली गई है, अब इसमें री इन्वेस्टमेंट होने की कोई गुंजाइश है नहीं। और इसमें ऐसा हो जाता है तो 15 से 30% का लॉस होगा, और उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि कोई स्टॉप लॉस का मैंने कोई ऑप्शन रखा नहीं है लगाने के लिए। और जब तक हमें फंडामेंटली कारण समझ में आएगा कि कब सरकार चली गई है या
सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया है या कुछ और हो गया है, तब तक लॉस ऑलरेडी हो चुका होगा। तो उस केस में इसलिए डिलीवरी परचेज किए या तो अपना लॉस बुक कर लो या फिर इसको रखे रखो आगे के लिए। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 10% साल का डिविडेंड आ जाता है। थोड़ा थोड़ा कैश करके कवर कॉल सेल करके आगे की 10% ऊपर की सेल करके साल 1.5 साल में अपना लॉस पूरा भी कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं होगा कुल मिला के। सेकंड, मार्केट में क्रैश आ जाता है, पूरी मार्केट डाउन जाती है, हमारा बीपीसीएल भी डाउन चला जाता है, 20-30% डाउन चला जाता है और इसका रेट चला जाता है 300 के करीब, 450 से 300 के करीब, 100 रुपए, 100 रुपए टूट जाता है। या तो अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास, अलग अलग ऑप्शन बनती हैं। यहाँ पर अपनी कंपनी का भरोसा है, लेकिन मार्केट की हालात की वजह से ये रेट कम हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला रिकमेंडेड ऑप्शन है कि इस लॉस को बर्दाश्त करो, डिलीवरी लो, अपने पास रखो और आगे ऊपर 10% ऊपर की कॉल सेल करते रहो। इसमें ये होगा कि 300 का रेट आ गया, आपने 350 की कॉल सेल कर दी अगर ऑपरेटर, क्योंकि उस केस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ऑपरेटर 350 के ऊपर अगले महीने में प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, तो आपको 350 के प्राइस पे उस कॉल को इन द मनी होने वाली है, तो एक फ्यूचर बाय करके उस कॉल को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नेट 10% के अराउंड का लॉस आपका हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, धीरे धीरे कीमत बढ़ती है, 10-15% के आसपास में बढ़ता है, तो कुछ महीनों के अंदर आपका लॉस पूरा हो जाएगा। अब कंडीशन में 10% निफ्टी मार्केट प्लस माइनस में रहती है, रेंज में रहती है, और जो स्टॉक है ये भी हमारा 10 से 15% की रेंज में, यानी कि 380-85 से 450 की रेंज में, 465 तक की रेंज में रहता है। अब इसमें यह है कि अगर प्राइस इसकी 400 के लेवल पे 385 के अराउंड गई तो वो अपना वो बाय की 385 के करीब कीमत जाती है, पहले वाले जो कॉल सेल की हुई थी महीने की वो अपने कवर की और ऊपर की कॉल 450 की कॉल सेल, और 10% ऊपर की यानी कि 430 रुपए की कॉल सेल करनी है, तो आप प्रॉफिट नहीं रहोगे, इसमें रिकमेंडेड है ये। और दूसरा इसमें दूसरा सिनेरियो था, नीचे गई तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में है, प्राइस ऊपर जाती है 465 तक आ गया आपकी, 465 पे आ जाती है, तो या तो 450 पर उसकी फ्यूचर प्लस करो या फिर 465 पे एक्सपायरी के टाइम में 465 पे बंद होता है, तो कॉल सेल कर दो और फ्यूचर भी अपनी जो डिलीवरी उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लो। उस केस में अगर आपने कवर नहीं कर पाए 450 में, 465 में आप पोजीशन से एग्जिट हो गए, उसके बाद 450 पे दोबारा स्टॉक डाउन आता है, तो उस केस में आप दोबारा से एंटर कर जाओ, लेकिन उस टाइम पे 450 में एंटर किया है तो आपको डीप आउट ऑफ द मनी की जगह एट द मनी 450 की कॉल सेल करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें आपको 20 करोड़ मिल जाएंगे, तो 470-80 के अराउंड में आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। और इसी में ही आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 465 पे आपने छूट है, 465 पे ही आपने डिलीवरी सेल नहीं की, 465 की ही एट द मनी कॉल सेल कर दी 15-20 रुपए में, तो आपकी ऊपर जाता है, तो 480 रुपए तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी आपका प्रॉफिट आपका सेव रहेगा। लेकिन ये भी है कि 480-90 तक ही रहेगा, ऊपर गया तो आप फिर स्टॉक हाथ से निकल जाएगा, तो बेहतर है कि अगर ऊपर जाने लगे तो एक एक्स्ट्रा फ्यूचर प्लस करके उसको कॉल को कवर कर लिया जाए, अदरवाइज आपका जो टारगेट है 50% इसका प्रॉफिट खाने का 1 साल का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, और आप इसके 10 से 15% प्रॉफिट खा के ही स्टॉक से ऑपरेटर की वोलेटिलिटी के हाथों स्टॉक से बाहर फेंक दिए जाओगे। फोर्थ कंडीशन, 5% निफ्टी रहती है और आपका बीपीसीएल 400 से 450 के बीच में रहता है, तो उसमें यह 400 रुपए के करीब जाता है, तो आपका उस केस में अपनी कॉल को कवर किया
और अगले महीने की कॉल बाय कर, अगले महीने की कॉल यानी कि 400 पे आया तो अगले महीने की कॉल 450 पे दोबारा सेल कर दी। इस केस में आपके पास दो सिचुएशन है, या तो तुरंत ही 400 पे आया है वो कॉल कवर की, 3-4 में कवर हो जाएगी और 450 की कॉल 10 से 15 रुपए के अंदर बिक जाएगी, तो वो सेल 450 की कॉल सेल कर दो। तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 1% 1.5% ही प्रॉफिट मिलेगा। उसमें सेकंड ऑप्शन हो सकती है कि आप थोड़ा सा वेट करो, 400 पे आए 2-3% ऊपर बढ़ जाए, 410-20 पे आ जाए तो 450 की कॉल सेल कर दो, आपको 450 की कॉल 2% 3% पे बिक जाएगी। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपने वेट किया और बीपीसीएल नीचे चला गया तो आपका जो सेल करने की प्राइस है वो और कम हो जाएगी, आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा काफी। और आपने वेट किया और बीपीसीएल ऊपर चला गया ज्यादा, आपने सेल किया, थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने लगा, सेल किया तो बीपीसीएल और ऊपर चला गया और आप उसे कवर नहीं कर पाए तो दोबारा ये छूट जाएगा। उस केस में देखा कि अगर ऑपरेटर घुस गया स्टॉक में तो ये से बढ़ा रहा है तो एक और फ्यूचर प्लस करके उसको कवर करना पड़ेगा। तो स्टेबल कंडीशन में रिकमेंडेड यही है कि नीचे जाए तो ज्यादा वेट ना करो और तुरंत ही ऊपर के लेवल की कॉल सेल कर दो, कम खा लो लेकिन सुरक्षित रहो। फिफ्थ कंडीशन, मार्केट स्टेबल है, बीपीसीएल बढ़ना शुरू हो गया है, तो रिकमेंडेड वही है कि अगर इन द मनी आने शुरू हो तो उसका एक फ्यूचर प्लस कर लो। अदरवाइज ना ऑपरेटर ने ज्यादा बढ़ा दिया तो आप 50% प्रॉफिट खाने का चांस आपका निकल जाएगा और 10-15% प्रॉफिट पे ही आपको बाहर निकल ऑपरेटर उठा के बाहर एग्जिट करवा देगा। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। या पहले था हमारा 50% खाने का टारगेट साल भर में, दूसरा है हमारा कवर कॉल स्ट्रेटेजी में मोमेंटम को राइड करना या और हमारा टारगेट है 4% कमाना। इसमें मोमेंटम को राइड करना है या फिर स्विंग ट्रेड लेना है, यानी कि जो स्विंग ट्रेड होता है, एक बार नीचे चला गया अच्छा कंपनी का स्टॉक, आपको उम्मीद है अब ये ऊपर जाएगा तो आप उसमें प्लस की पोजीशंस बना रहे हैं। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। इस वक्त इन्फोसिस नीचे गया हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ा डाउन आ गया है तो 1350 पे 1360 की हमें उम्मीद है, 1750 का कंपनी ने बायबैक ऑफर किया है तो हम स्विंग ट्रेड इसको लेते हैं। 1360 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का फ्यूचर प्लस किया और 1360 की ही स्ट्राइक प्राइस की अगले महीने की कॉल सेल कर दी 60 रुपए की, यानी कि 4% से ऊपर की प्राइस में। अब इसमें हम देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती हैं। अब मार्केट स्टेबल रहती है लेकिन इन्फोसिस 10% डाउन चला जाता है और यानी कि 1230 के लेवल पर आ जाता है। अब इससे हमारा छोटा ही मोमेंटम का, ज्यादा लंबी अवधि है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारी ऑप्शन बनती है कि आपने क्योंकि पहले ही 4% प्रीमियम के दिए हुए हैं, आप अगले महीने की अराउंड एट द मनी प्राइस 1230 पे आया, 1240 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल 4-5% पे सेल कर देंगे तो वो आपका लगभग 10% पूरा हो गया। तो 3 से 4 महीने में आप अपना बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे इससे बाहर निकल आएंगे। अगर आपकी दाम उल्टा पड़ जाता है, ऊपर जाने की जगह आपने स्विंग लिया था कि ऊपर जाएगा मगर ऊपर नहीं पड़ा, आपने मान लिया कि आप गलत हो गए, उसमें कबूल किया और 3-4 महीने में आप इससे नो प्रॉफिट नो लॉस से बाहर आ गए। और दूसरी ऑप्शन है इसमें 1230 पे आ गया, वेट किया 5% ऊपर यानी कि 1300 की कॉल आपको 2-3% प्रीमियम पे सेल कर दोगे कि इस उम्मीद में कि ये दोबारा से तब स्विंग नहीं किया, अब स्विंग कर जाएगा, काफी नीचे आ चुका है। उस केस में आपकी अगर बैट ठीक जाती है तो आप 4 महीने के अंदर प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर आपकी बैट तब दोबारा खराब चली जाती है, ऊपर नहीं आता है स्टॉक, कुछ फंडामेंटली और गड़बड़ हो गए हैं और आप इस तरह से ऊपर सेल करते जाओगे 5% ऊपर की कॉल, तो 4 से 8 महीने में आप धीरे धीरे से नो प्रॉफिट नो लॉस पे या हल्के प्रॉफिट या थोड़े प्रॉफिट पे निकल लोगे इफ यू हैव बिलीव इन द कंपनी।
कंडीशन 2, तो मेरी ऑप्शन पहले ऑप्शन 1 पे रिकमेंडेड है कि एट द मनी की कॉल सेल करो और 4 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस पे इससे अगर हमारे स्विंग उल्टा पड़ जाता है 4 महीने में बाहर निकल लो इससे, नो प्रॉफिट नो लॉस। कंडीशन 2, मार्केट क्रैश कर जाती है और निफ्टी और इन्फोसिस भी 30% क्रैश कर जाता है। इसमें सिंपल सा है, अगर आपको यकीन है कि सिर्फ मार्केट की वजह से डाउन गया है, कंपनी ठीक है, फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, M2M लॉस दो और 10% ऊपर की कॉल सेल करते रहो। इन द मनी आ जाए तो उसको कवर करने के लिए एक फ्यूचर और प्रेस कर लो, अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आप बहुत जल्दी उसको लॉस को रिकवर कर जाओ। फंडामेंटली प्रॉब्लम है, कंपनी में आई है तो लॉस बुक कर लो, तो जराम जी करो। कंडीशन 3, अगर ये 5 से 10% इन्फोसिस बढ़ जाता है, बस अपना प्रॉफिट बुक करो, 5 से 10% बढ़ता है, यानी कि 1400 1450 पे 1450 1450 पे जाता है ये, पहले ऊपर गया, पहले फ्यूचर सेल किया, 10 रुपए नीचे आया तो वो कॉल भी कवर कर ली, 4-5% आपके नेट बच जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसके कमेंट्स में मुझे बताएं कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं और ऑपरेटर हमें कहाँ से कैसे फंसा सकता है, क्योंकि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहीं पर ऑपरेटर की सोच शुरू होती है। तो हम अपनी सोच को डाइवर्सिफाई मॉडिफाई करके मिलके सोच को बड़ा बना सकते हैं, और जहां जहां पर ऑपरेटर हमें कैच कर सकता है उन छिद्रों को, उन ड्रॉबैक्स को बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। सो प्लीज कोऑपरेट एंड रिप्लाई। थैंक यू।